तो उन्होंने रामचरितमानस में जिक्र इसीलिए किया कि रामायण को पढ़ने वाले लोग भी इस बात को समझेंगे। अगर बात नहीं समझ में आएगी तो उस दर्जे के महात्मा की खोज करेंगे जो महात्मा इस बात को समझा सकें। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग सत्संग में न आते, गुरु महाराज हम लोगों को न मिलते, पूज्य महाराज जी हम प्रेमियों को अगर न मिल पाते, तो हम लोग भी इस कर्म प्रधान देश में अच्छे बुरे कर्म तो करते ही जाते हैं और इन कर्मों का फल हम जीवों को भोगना पड़ता है। हम जीवों को नरकों 84 में दुख भोगना होता है। महात्मा हम आत्माओं के सच्चे माता पिता होते हैं। जब महात्मा इस धरती पर आते हैं तो महात्मा हम जीवों को सच्चा सुख देने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हम सब लोग सच्चा सुख कैसे पाएंगे जब तक हम लोग अपने सच्चे घर की जानकारी नहीं करेंगे, जब तक हम लोग अपने आप को नहीं जानेंगे। हम कौन हैं, कहाँ के रहने वाले, हमको यहाँ कैसे लाया गया, फिर यहाँ से हम कैसे जाएंगे, इन बातों की जानकारी महात्मा हम जीवों को सत्संग में सुनाया बताया करते हैं। आज पूज्य महाराज जी हम प्रेमी भाई बहनों को इस बात का पूरा महाराज जी ने वर्णन करके हम प्रेमियों को समझाया कि हम सब जीव कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ हम लोग कैसे आ गए, कर्म के जाल में हम फंस गए, अब जन्म मरण की पीड़ा में हम आप दुख भोग रहे। मनुष्य शरीर में आने के बाद अगर हम लोगों का बहुत ध्यान इधर उधर गया तो हम लोग उसी चीज को देखते हैं कि भाई संसार में इतने देवी देवता भगवान, इतने मंदिर मस्जिद बनाए गए हैं, इतने तीर्थ व्रत बनाए गए, अब इनमें हम आप पूजा पाठ कर रहे, हम लोग कभी विचार नहीं कर पाए। जैसे आज पूज्य महाराज जी लोमस ऋषि का संवाद सुना रहे थे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज अगर हम लोगों को न मिलते तो हम लोग भी ऐसे ही पूजा पाठ करते रहते, क्योंकि भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, जो भी देवी देवता है इस बात को नहीं बताएंगे और बचने का रास्ता भी नहीं बता पाएंगे। क्योंकि आपको आज के सत्संग में महाराज जी ने सुनाया था कि ब्रह्मा के पुत्र लोमस ऋषि, जब ब्रह्मा अपने बेटे लोमस ऋषि को सच्चा रास्ता नहीं बता पाए, बहुत जन्मों तक भटकाए, कभी पेड़ की पूजा कराए, कभी गंगा स्नान कराए, कभी दान पुण्य कराए, कभी एकादशी व्रत कराए, ऐसे तरह तरह से जब ब्रह्मा अपने पुत्र लोमस ऋषि को सच्चा रास्ता नहीं बताए, तो फिर हम जिन जीवों की पूजा, जिन देवी देवताओं की पूजा पाठ कर रहे, जहाँ हम आप मंदिर मस्जिद में जा रहे, क्या वो देवी देवता हमको आपको बता पाएंगे? इस बात की जानकारी केवल सच्चे संत देते हैं। संत इसी काम के लिए आए। जब हम आप महात्मा के सत्संग में जाएंगे, महात्मा के सत्संग वचनों को ध्यान से सुनेंगे, तो महात्मा हम जीवों को सच्ची बात बता देते हैं कि हे इंसान, आप कर्म प्रधान देश में रहते हो, ये शरीर आपका नहीं है और ये घर मकान दुकान जमीन आपकी नहीं है, ये मोह ममता अज्ञानता भूल भ्रम का देश है और भ्रम में हम सब लोग इन चीजों को अपना मानते रहते हैं और इसी को इकट्ठा करने में अपना पूरा का पूरा जीवन हम आप बिता देते हैं। बीच में अगर महात्मा मिल जाते हैं, सत्संग मिल जाता है, तो सत्संग के द्वारा धीरे धीरे हम प्रेमियों को जानकारी हो पाती। इसलिए स्वामी जी महाराज ने साल में मथुरा दरबार में जो कार्यक्रम होली का और दादा गुरु जी के भंडारे का और गुरु पूर्णिमा का और जो गुरु महाराज का भंडारे का कार्यक्रम मई में होता है, यह कार्यक्रम क्यों होता है? ताकि लोग यहाँ आएंगे, सत्संग के वचनों को सुनेंगे, सुन करके अमल करेंगे तो इनका मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा।
लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों के साथ में व्यवस्था है। व्यवस्था किस बात की है? हम लोग तो आत्मा हैं, लेकिन हम लोगों के साथ में मन भी है। और ये मन रूपी दुश्मन कभी भी हम लोगों को सत्संग के वचनों को सुनकर सच्चे रास्ते पर चलने नहीं देता, क्योंकि ये मन काल के देश से ही लगाया गया और ये मन काल का एजेंट है। तो जो जिसका एजेंट है वो तो चाहेगा कि ये हमारी तरफ ही रहे। इसलिए ये मन क्या करता है? ये गुरु के वचनों को मानने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता। और महात्मा क्या करते हैं? महात्मा इस मन को लाठी डंडे से मारते नहीं। मन को अगर हम आप मार पीट करके समझाना चाहें तो नहीं समझा सकते। स्वामी जी महाराज सत्संग में समझाया करते थे कि अगर घोड़ा बिगड़ जाए तो कोई चाहे कि हम उसको संभाल लेंगे तो वो संभाले नहीं संभलता। उसको पुचकार करके, सलाह करके, प्रेम से अगर समझाया जाए तो मान सकता। ऐसे मन रूपी दुश्मन, मन रूपी घोड़ा अब इस संसार में अनेक तरह के कर्म को करता रहता है और कर्मों का बोझा हम जीवों के ऊपर लादा जाता है। जैसे ही शरीर का समय पूरा होता है, अब वो पापों की गठरी, अच्छे बुरे कर्मों की गठरी हम जीवों के ऊपर लगी रहती है। जब हम आप धर्मराज के दरबार में पेश किए जाते हैं तो वह मालिक 1 मिनट के अंदर कर्म का हिसाब कर देता है और वो कहता है कि भाई, मैंने आपको ये मानव जन्म तो दिया था और आपने ये बुरे बुरे कर्म कर रखा है। आपने मनुष्य शरीर पाकर आपने शराब भी पी लिया, आपने व्यभिचार भी कर लिया, आपने जीव हिंसा का काम किया, आपने झूठी गवाही किया, आपने उनका खेत काट दिया और आपने उनकी जमीन हड़प लिया। आप इस तरह से बुरे बुरे कर्म अपने इस शरीर से किए। आपको इस कर्म का फल भोगने के लिए फिर आपको नरकों 84 में डाला जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, उस समय जीव लाचार होता है, विवश होता है, क्योंकि जो मन आज आत्मा के साथ में है, यही मन जब धर्मराज के दरबार में जीवात्मा को पेश किया जाता है तो ये मन अलग होकर खड़ा हो जाता है और यही मन फिर बयान करता है कि ये जीव अपने जीवन में इतने पाप कर्म किया और फिर हमको आपको उस कर्म की सजा भोगने के लिए वहाँ नरकों 84 में डाल दिया जाता है। तो जब महात्मा इस धरती पर आए, महात्माओं ने देखा कि ये जीव यहाँ दुख पा रहे हैं, तो इस धरती पर संत आकर के हम लोगों को समझाने की कोशिश किए। अब हम लोग ये सोचते हैं कि सत्संग में जाने से क्या फायदा होगा। बहुत से अपने सत्संगी प्रेमी भाई बहन 4 कार्यक्रम मथुरा दरबार में होते हैं, चारों कार्यक्रम में हम आप नहीं आ पाते। बहुत से ऐसे प्रेमी हैं जो प्रेमी केवल अपना ये नियम बना लिए हैं कि भाई हम तो गुरु पूर्णिमा पर केवल साल में एक बार चलेंगे, वहाँ गुरु दर्शन कर लेंगे, गुरु महाराज के दरबार में चलेंगे, मंदिर में माथा टेक लेंगे। प्रेमी भाई बहनों, हालांकि ये गुरु पूर्णिमा शिष्य और गुरु के बीच का सबसे बड़ा त्योहार है। सौभाग्य हम प्रेमियों का है कि हम लोगों की सासों की पूजी गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु दरबार में बीत रहा है। चाहे हमको आपको तकलीफ भी हो रही है, फिर भी हम आप उसको सह रहे हैं। अगर गुरु पूर्णिमा पर हम आप यहाँ आ गए, टेंट राउटी डेरों में पानी कहीं भरा हुआ है, घास फूस लगा हुआ है, कीड़े मकोड़े मच्छर परेशान कर रहे हैं, कहीं हम आप जमीन पे प्लास्टिक डाल करके अपना गुजारा कर रहे हैं, गर्मी ऊपर से लग रही है, हम आप किसी तरह से रात और दिन काट रहे हैं, ऐसी तकलीफें हमको आपको महसूस हो रही हैं। ये मन कभी कभी कहता होगा कि भाई इससे अच्छा तो था कि अगर न आए होते तो ठीक रहता। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, यह तपस्या की भूमि है। महात्मा हम जीवों को इस विद्यालय में बुलाते हैं तो महात्मा हम जीवों के कर्मों को काटते हैं। जैसे अगर कपड़ा गंदा हो गया, उस कपड़े को अगर धोबी ले जाएगा तो उस कपड़े को मिट्टी में रेत में सान करके या साबुन निरमा पाउडर डाल करके या गर्म पानी में डाल करके कपड़े की गंदगी को निकालेगा
और वो पत्थर पर पटकेगा, जब कपड़े को पटका पीटा जाएगा तो तकलीफ तो महसूस होगी। ऐसे ही हम आप मनुष्य शरीर में हैं और ये तन रूपी कपड़ा अब हमारा आपका गंदा है। यहाँ हम आप कर्म इंद्रियों के द्वारा घिरे हुए, अब हम लोगों से बराबर अच्छे और बुरे कर्म होते जा रहे हैं। महात्मा क्या करते हैं? महात्मा देखते हैं कि ये जीवों को ले जाकर वहाँ नरकों में कितनी तकलीफ दी जाती। जैसे आज हम आप डेरे राउटियों में घास लगा है, पानी भी भर गया, कीचड़ भी है, परेशानी महसूस हो रही है। बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन इसी वजह से सोचते हैं कि भाई जिले में क्यों जाएं, डेरे राउटी में नहीं जाएंगे, आखिर उसका भाड़ा भी देना पड़ेगा और फिर हमको वहाँ आराम भी नहीं मिल पाएगा। इससे अच्छा है चलो आश्रम में कहीं पर ऐसे जमीन पर प्लास्टिक डाल करके बिता लेंगे। ये हमारे आपके मन की सोच है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कोशिश ये हमको आपको करनी चाहिए कि जो व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था के अनुसार हम लोग अपने अपने जिलों में, अपने अपने डेरे राउटियों में जब वहाँ रुकेंगे तो उससे होता क्या है, तकलीफ तो जरूर महसूस होती है कि भाई यहाँ घास फूस लगा, अब इसमें मच्छर काट रहे। अब हमारा आपका ये मन कभी भी नहीं सोचता, अगर गुरु महाराज न मिले होते, ये गुरु दरबार मथुरा हमको आपको न मिलता, ये गुरु पूर्णिमा का पावन त्यौहार हमारे आपके जीवन में न आता, ऐसे गर्मी और बारिश के समय में हम आप यहाँ न होते, अगर गुरु महाराज न मिलते तो हम लोग अपने अपने घरों में होते, वहाँ कूलर चलाकर, पंखा चलाकर आराम से अपना समय काट देते। ये समय 2-4 दिन का जो गुरु दरबार में बीत रहा है, घर पे आराम से बीत जाता। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर गुरु महाराज न मिलते, रास्ता न मिलता, सत्संग न मिलता, तो यही कर्म हम जीवों को भोगने के लिए अब वहाँ नरकों में ले जाकर न जाने कितने मच्छर काटते, बड़े बड़े कीड़े काटते। आज हम आप इस घास फूस में कहीं रह रहे, बगल से सर्प गुजर गया, अब आपको देख के डर लग गया, लेकिन कभी नरकों में डालकर, जहाँ सर्पों का ही पूरा नरक हो और उसमें सर्प ही सर्प दिखाई देते हो और उन्हीं के बीच में जीवों को डालकर जो तकलीफ, जो पीड़ा वहाँ दी जाती है, कभी हम आप कल्पना नहीं कर पाते। महात्मा नरकों का बयान करने में महापुरुषों की कलम उड़ने लगी। महात्माओं ने केवल इशारे में कहा कि नरकों में इस तरह से जीवों को सजा दी जाती। स्वामी जी महाराज कभी कभी नरकों का बयान करते हुए बताया करते थे। एक बार गुरु महाराज कलकत्ता में गए तो कलकत्ता के लोग मांस ज्यादा खाते हैं। वैसे तो अब पूरे भारत में मांस और शराब का प्रचार हो गया। अब तो गांव गांव लोग मांस और शराब खाने पीने में अपनी शान शौकत समझने लगे। पढ़े लिखे लोग भी इस पर विचार नहीं कर पाए कि भाई हम मांस और शराब का सेवन करने लगे तो आखिर इसकी सजा हमको क्या मिलेगी। अगर हम आप रामायण को पढ़ रहे, गीता को पढ़ रहे, राम को मान रहे, कृष्ण को मान रहे, तो विचार तो हम लोगों को करना चाहिए था कि अब हम लोगों को इसकी सजा तो दी ही जाएगी। अगर हम आप मांस खाने लगे, शराब पीने लगे, तो कर्म का फल तो जीव को भोगना है। महात्मा आते हैं, महात्मा समझाने की कोशिश करते हैं, महात्मा बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम आप जब उनके करीब जाएं, जब हम लोग उनकी बातों को माने, तब तो समझ पाएंगे। स्वामी जी महाराज जब कलकत्ता में गए, कलकत्ता के लोग मांस खाते कैसे, स्वामी जी महाराज बताने लगे। वहाँ के लोग बड़े बड़े लोहे के कड़ाहे रखते, उसमें आदमी के डूबने भर पानी भर देते, कड़ाहे के नीचे आग लगा देते हैं। जब कड़ाहे का पानी गर्म होकर के खौलने लगता है, तब उसी खौलते हुए पानी में 4-4, 6-6 बकरों को जिंदा, उनके हाथ पैरों को बांध कर कलकत्ता के लोग जिंदा जानवरों को खौलते पानी में डाल करके उबालते। अगर वो बकरा छटपटाकर बाहर निकलना चाहे तो कड़ाहे के किनारे किनारे आदमी डंडा लेकर के खड़े रहते हैं। जब बकरा छटपटा करके ऊपर मुड़ी करता है तो ऊपर से डंडा पड़ता है, फिर वो बेचारा अपना मुड़ी पानी में नीचे करता है, वह पानी गर्म होकर खौल रहा, जल रहा है। अब ऐसे कलकत्ता के लोग 15-15, 20-20 मुर्गे
उनके पैरों को बांधकर वही गर्म पानी में डालकर डंडे से दबा दबाकर जिंदा जानवरों को उबालते। उबालने के बाद तब उनको काट करके तेल मसाला लगाकर फिर बाद में पका के खाते। स्वामी जी महाराज नरकों का बयान करते हुए इस बात को समझाए थे कि अरे बच्चा, जैसे आप इस संसार में मनुष्य शरीर पाकर आज आपको कर्म करने की आज़ादी मिल गई, आप कर्म करने के लिए आज़ाद हो गए, आप अच्छे बुरे कर्म अपने मन से चाहे जो भी करने लगे, लेकिन इस कर्म का फल तो आपको भोगना होगा। अब आपको नरकों में ले जाकर ऐसे जिंदा ही जलाया जाएगा, वहाँ जिंदा ही काटा जाएगा, वहाँ सड़ाया जाएगा, वहाँ जीव को तकलीफ दी जाएगी। जीव हाय हाय करके चिल्लाते हैं। स्वामी जी महाराज सत्संग में कभी कभी सुनाया करते थे, बिना पीकर लगाए कई किलोमीटर आवाज जाती है। अब वहाँ जीवों की कोई सुनने वाला नहीं है, न कोई अपना बेटा बेटी वहाँ रहेगा, न कोई अपने नातेदार रिश्तेदार रहेंगे, न कोई वहाँ पर अपनी जाति बिरादरी के लोग रहेंगे। आज हम आप इस मनुष्य शरीर में आकर अब इसी मोह ममता में, जाति पात के रगड़े झगड़े में, अपने नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधियों में, अपने घर परिवार स्त्री बाल बच्चों में अपना पूरा समय गुजार रहे कि भाई क्या फायदा है मथुरा जाने से, अब इतनी तकलीफ हम क्यों सहेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये तपस्या की भूमि। महात्मा हम जीवों के कर्मों को काटने के लिए हर तरह के उपाय किया करते हैं। स्वामी जी महाराज सत्संग में कभी कभी सुना दिया करते थे कि अगर महात्मा जीवन में मिल जाए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो, तो महात्मा 1 रुपया भी लेकर के वो कर्जा अदा कर देते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, बहुत से नए प्रेमी भी अगर गुरु पूर्णिमा पर आए होंगे तो आप भी इस बात का विचार करते होंगे कि भाई यहाँ आने के बाद यहाँ तो बराबर कोई न कोई सेवा मांगी जा रही। कभी रजिस्टर लिए लोग सेवा मांग रहे, कभी ढोली लिए लोग सेवा ले रहे, कहीं रसीद बुके काटी जा रही, कहीं काउंटर लगा करके कहा जा रहा है कि भाई ये सेवा इसमें आप डाल दीजिए, कुछ आप भंडारे की सेवा डाल दीजिए। महात्मा ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि महात्मा जानते हैं कि जीव के अनेक तरह के कर्म हैं, इसलिए अनेक प्रकार की सेवाएं लगाई जाती हैं। और महात्मा उन कर्मों को काटने के लिए बस ये सोचते रहते हैं कि जीव थोड़ा बहुत भी अगर सेवा उसमें डाल दिए, जैसे रजिस्टर चल रहा, अब रसीद बुक चल रही, अब आप सेवा उसमें कुछ न कुछ गौओं के लिए डाल दिए। और गौओं की सेवा के विषय में स्वामी जी महाराज ने कहा था, गौओं की सेवा से परमार्थ ज्यादा बनता है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप इस परमार्थी विद्यालय में आए और इस विद्यालय में आने के बाद जो गौओं की सेवा है, अगर इस पे विशेष जोर दिया जा रहा, विशेष सेवा का रजिस्टर जिले जिले में दिया गया, तो आप सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को ध्यान रखना है कि आप उससे वंचित मत रहिएगा। थोड़ा बहुत सेवा उसमें आपकी पड़ जाए। ऐसे प्रेमी रजिस्टर लिए आपके बीच में घूमते हैं, जैसे ही सत्संग खत्म होगा तब ये प्रेमी आपके बीच चले जाएंगे। अब आपने 10-20 रुपया झोली में डाल दिया, 10-20 रुपया आपने रजिस्टर में लिखा दिया। इस तरह से महात्मा हम जीवों को दया देने के लिए, कर्मों को काटने के लिए उपाय करते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास चले गए, अब आपके सर में भी दर्द है और आपको गैस भी बन रहा है, अब आपका भोजन भी नहीं पच रहा है, अब आपके कभी कभी सीने में भी दर्द होता है। अब आप डॉक्टर से कहेंगे कि डॉक्टर साहब, हमारे अंदर तो कई तरह की बीमारी है और हम बड़े परेशान रहते हैं, तो डॉक्टर एक ही दवा तो देंगे नहीं, अब कई तरह की दवा आपको देंगे और बता देंगे कि इसको दोपहर में खाना, इसको सुबह खा लेना, इसको शाम को खा लेना। अब महात्मा उसी तरह से हम जीवों के कर्मों को काटने के लिए उपाय तो करते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हम लोग इस चीज को अगर न समझें, अगर हम लोग समय पर सेवा का लाभ नहीं ले पाए, अगर ये मन कहीं हमको आपको धोखा दे दिया, या ये मन कह दिया कि भाई तो सेवा ही सेवा की बात की जाती है, सेवा ही मांगी जाती है, और कोई साधन हम लोगों के पास है। सेवा एक साधन है जिससे हम जीव अपने कर्मों को काट सकते हैं। आज हमारे आपके अंदर से सेवा का भाव खत्म होता जा रहा है, आपस का प्रेम खत्म होता जा रहा है। महात्मा उस भाव को पैदा करना चाहते हैं, आपस का प्रेम महात्मा पैदा करना चाहते हैं। आज आपस का प्रेम खत्म हो गया, अब हम आप
अपने जिले में नहीं पहुंच पाए, डेरे रावटी में नहीं रह पाए। अब मन में हो गया कि भाई वहाँ नहीं जाएंगे, हम ऐसे पेड़ के नीचे बिता लेंगे, अपना एक दिन 2 दिन का समय काट लेंगे। या वहाँ जाएंगे तो हमको कुछ सेवा देनी पड़ेगी भंडारे में, कुछ हमको डेरे रावटी का देना पड़ेगा। आखिर ये भाव सेवा का ही तो मन कमजोर कर रहा कि भाई हमको ये सेवा न देनी पड़े। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा इस भाव को पैदा करते हैं ताकि हम लोगों के अंदर सेवा का भाव पैदा हो जाए। और सेवा ही एक साधन है और कोई साधन है नहीं, क्योंकि महात्मा साधन तो बताते हैं। जैसे आज पूज्य महाराज जी जो भी नए प्रेमी यहाँ आए होंगे, आज महाराज जी ने नए प्रेमी भाई बहनों के लिए एक पहला साधन, वो साधन सबके लिए है, नाम की दवा मिल गई, नाम की जहाज मिल गई, यानी नामदान मिल गया। तो पहला साधन सुमिरन ध्यान और भजन है। अब ये सुमिरन ध्यान भजन ये साधन है, अगर हम आप इसको नियमित करें और मन को रोक करके करें, मन अगर रुकने लग जाए तब तो हमारे आपके कर्म कर सकते हैं। जैसे पूज्य महाराज जी ने सुमिरन की विधि बताई, अगर हम आप सुमिरन कर रहे, अगर हम लोगों का ध्यान तीसरे तिल में है, जहाँ हमारे आपके कर्म जमा होते हैं, अच्छे बुरे जो भी कर्म हम आप करते हैं, वह कर्म शरीर के ऊपर नहीं रहता। अगर शरीर के ऊपर वो कर्म होता तो हम आप साबुन और पानी से उसको धो देते, या गंगा स्नान करके उस मैल को हम आप धो देते। वह मैल अंदर में जमा होती है, जो अच्छे बुरे कर्मों की गंदगी होती है, वो जीवात्मा के अंतःकरण पे जमा किया जाता है अंदर में। अब वो कर्म जहाँ जमा होता है वहाँ पानी नहीं जाएगा, वहाँ साबुन नहीं लग पाएगा, वहाँ अगर आप हवन भी करेंगे, तीर्थ व्रत भी करेंगे, तो आपके अंदर वो चीज नहीं जाएगी। कहीं हवन हो रहा जहाँ आपका कर्म जमा है, अब वो हवन की आग वहाँ नहीं जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए महात्मा उस कर्म को काटने के लिए जानते हैं। तो सत्संग रूपी जल से जब करेंगे साफ लगेगा, तब वो कर्म धीरे धीरे साफ होगा। और ये सेवा जो है, ये एक तरह से आपने सत्संग रूपी जल भी पा लिया, नाम रूपी साबुन भी आपको मिल गया। अगर आप नाम रूपी साबुन लगा रहे, कपड़े में अगर आपने साबुन लगा दिया, पानी से आपने भिगो दिया, कपड़े को आप रख देंगे तो कपड़े की गंदगी नहीं जाएगी, उस कपड़े को पटकना और पीटना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से अगर सत्संग रूपी जल हम आप पा लिए, नाम रूपी साबुन मिल गया, हम आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगे, अगर थोड़ा बहुत बैठने लगे, लेकिन जैसे ही आप सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तो ये मन आपका बाहर की तरफ भाग जाएगा। अब उस समय महात्मा इस बात को जान रहे, तो इस कपड़े को धुलने के लिए, साफ करने के लिए जो कर्मों की गंदगी है, महात्मा सेवा ही साधन बनाए। जब इसको कपड़े को पटका जाएगा तब गंदगी जाएगी, निचोड़ा जाएगा तब गंदगी निकलेगी। ऐसे ही जब तक हम आप सेवा नहीं करेंगे, अगर हम आप सारा जीवन मथुरा आते जाते रहें, अगर हम आप सेवा न करें, सेवा का भाव पैदा न हो पावे, असत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सत्संग रूपी जल भी मिला, नाम रूपी साबुन भी लग गया, लेकिन जब तक आप उसको निचोड़ेंगे नहीं, पटकेंगे पीटेंगे नहीं, सेवा नहीं करेंगे, आप झाड़ू नहीं लगाएंगे, आप भंडारे में रोटी नहीं पकाएंगे। अब आप 2 दिन 4 दिन के लिए मथुरा आए, अब आप जिले में नहीं पहुंच पाए, अब आप ये सोचे चलो भाई ऐसे पेड़ के नीचे बिता लेंगे, तो आपका बैग देखना है, अब आप सेवा करने जा नहीं पाएंगे। किसी तरह से समय निकालेंगे कि भाई कहीं नाश्ता बढ़ता हो तो हम नाश्ता कर लें, रोटी बन गई, भंडारा चलता हो तो हम भंडारा खा लें। अब इस तरह से ये मन हमको आपको अपना समय यहाँ पास करवा देता है। जबकि ये जो भूमि है जहाँ हम आप आते हैं, तो हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के अंदर एक सेवा का भाव पैदा होना चाहिए कि भाई हमको कोई सेवा मिल जाती तो कर लेते। अगर आपको नहीं ज़्यादा सेवा मिलती तो आप जिले में रहते तब भी कुछ न कुछ कर लेते। अरे भाई झाड़ू ही लगा देते, पत्तल ही फेंक देते। अगर मान लीजिए आपको लगा कि भाई हमको कोई सेवा के लिए कहता ही नहीं है, तो जब आप झाड़ू लगा देंगे, पत्तल उठा देंगे, तो कोई मना नहीं करेगा। अब अनाउंस हो गया कि भाई गन्ना की कटाई हो रही, अब आप अपना बैग छोड़ करके गन्ना काटने जाएंगे नहीं,
क्योंकि ये मन जानता है कि अगर ये जीव यहाँ आकर सत्संग सुनकर अगर सेवा का भाव इसके अंदर पैदा हो ही गया, अगर ये जीव सेवा कर ही लिया, तो सेवा से सद्गुरु खुश हो जाते हैं। जब गुरु खुश हो जाते हैं तो गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चलन बाजी। जब गुरु प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, तो गुरु महाराज कहा करते थे कि अगर महात्मा खुश हो जाए तो काल के दरबार से कर्म का पन्ना फाड़ देंगे, जीव को पार कर देंगे, काल को पता तक नहीं चलेगा। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ऐसे समर्थ सद्गुरु को हम आप पा लिए कि हम जीवों के कर्म के पन्ने को फाड़ सकते हैं, काल को पता भी नहीं लगेगा, अपने निज घर पहुंचा सकते हैं। लेकिन कब? जब वो खुश हो जाए तब। लेकिन इसमें सत्संगी प्रेमियों को एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा। आपके अंदर बहुत अच्छी अगर भावना सेवा की बन गई, आप अगर सेवा अच्छे ढंग से कर भी रहे, हर सेवाओं में आप अपना सहयोग कर रहे, लेकिन देखिए दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप जब सद्गुरु के करीब आ गए तो आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा। गुरु अगर मिल गए तो जब तक गुरु आपको नहीं मिले तब तक आपने दुनिया में तीर्थ व्रत पूजा पाठ गंगा स्नान दान जो भी किया, इसके लिए कोई परहेज नहीं रहा और कोई बात आपसे कहा भी नहीं। लेकिन जब महात्मा मिल जाए और सत्संग मिल जाए, जैसे महाराज जी आज आपको सत्संग में सुना दिए, बता दिए कि अब लोमस ऋषि ऐसे जन्म लेते गए और उनको दुख मिलता गया। वो पीपर की पूजा किए, गंगा स्नान भी किए, एकादशी किए, अनंत चतुर्दशी व्रत भी किए, तमाम तरह के से वो व्रत उपासना करते गए, लेकिन जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा नहीं हो पाया। तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि देवी देवता अगर खुश भी हो जाए तो वो कर्म को माफ़ नहीं करेंगे, वो साफ नहीं करेंगे। देवी देवता अगर आपसे खुश हो जाएंगे तो आपको धन दौलत रुपया पैसा यानी माया का सामान दे सकते हैं। और ये माया का सामान इसलिए वो देते हैं कि जब ये जीवों के अंदर ये माया का सामान हो जाएगा तो आपके पास एक मकान है तो आप दूसरा मकान बनाने की तैयारी करेंगे, एक गाड़ी चल रही तो दूसरी गाड़ी आप खरीदने की कोशिश करेंगे, एक दुकान आपकी चल रही, दाल रोटी चल रहा, तो आप दूसरी दुकान की तैयारी करने लगेंगे। तो जब ये माया का सामान आपके पास होगा, जब देवी देवता आपसे खुश होंगे तो धन दौलत रुपया पैसा जब आपके पास बढ़ेगा तो ये मन आपको विचार बताएगा कि भाई एक दुकान है, एक और खोल लेंगे और दूसरे वाले बहू को वहाँ बैठा देंगे, बेटा यहाँ बैठा है, बहू उस दुकान पे बैठेगी, तो दोनों कमाएंगे और पैसा आ जाएगा और हम सुख आराम से रहेंगे। लेकिन ये माया का सामान है। माया तो है रूखड़ी, दो पल की दातार, खावत खर्चत मुक्ति दे, संचित नरक द्वार। अगर धन दौलत रुपया पैसा बढ़ने भी लगा, हम आप इकट्ठा करके रखने लगे कि चलो भाई ये मेरे काम आ जाएगा, तो फिर हमारे आपके लिए नुकसान होगा। अगर हम आप खाने में लगा लिए, आप अच्छा कपड़ा पहन लीजिए, अच्छे मकान में रह लीजिए, अच्छी गाड़ी से चल लीजिए, लेकिन आप इसको अच्छे काम में खर्च भी कीजिए। अच्छा काम कहाँ होगा? जब आप गुरु आदेश में धन खर्च करेंगे तो वही धन आपके परमार्थ में जोड़ा जाएगा और उसी धन से आपके कर्मों को महात्मा साफ करेंगे। अगर आप गुरु के कहने में धन खर्च नहीं करेंगे, आप अपने मन के कहने में धन खर्च करेंगे, तो आपका परमार्थ नहीं बनेगा। फिर प्रेमी भाई बहनों, यहाँ पर भी हम लोग धोखा खा जाते हैं। मन के कहने पर अगर हम आप लाखों रुपया लुटा दिए तो उसका लाभ हम आप परमार्थी नहीं पाएंगे, आत्मा के लिए नहीं मिलेगा, वह धन हमारा आपका एक तरह से व्यर्थ ही जाता है। अब आप कहेंगे भाई ऐसा क्यों? आज के 700 वर्ष पहले जब महात्मा कबीर साहब आए थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया और किताबों में लिख भी दिए ताकि दुनिया के लोग भी इसको पढ़ करके समझेंगे। कबीर साहब बड़े स्पष्ट शब्दों में लिख दिए थे, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, जा पूछो वेद पुराण। अगर बिना गुरु के आप माला फेर रहे, बहुत से नए प्रेमी आए होंगे, अगर अब तक आपको अगर जीवन में गुरु नहीं मिले, अगर आप माला फेर रहे तो वह तो आपका हराम का गया, बेकार ही गया।
लेकिन जब आपको रास्ता मिल गया, महात्मा मिल गए, अब अगर आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे, माला फेरने लगेंगे, तो जब आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे गुरु आदेश में, तो इसका फल आपको परमार्थी मिलने लगेगा। अगर गुरु के बिना आप दान दे दिए, धन आपने खर्च कर दिया, 50,000 रुपये लगा करके आपने भंडारा चला दिया, लोगों को यज्ञ करा के खिला दिया, तो महात्माओं ने लिखा कि गुरु बिन दान हराम है। जा पूछो वेद पुराण। वेद और पुराण ये हमको आपको प्रमाण देते हैं कि भाई अगर गुरु जीवन में नहीं मिलते हैं तो आपका दान देना हराम का बेकार ही जाता है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को बराबर सेवा लगाई जा रही। अगर बराबर सेवा मिलती रहेगी, बराबर हम आप सेवा करते रहेंगे, तो गुरु आदेश में अगर करते रहेंगे तो कम से कम इसका परमार्थी लाभ हम जीवों को तो मिलता जाएगा, लेकिन हम आप इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये मन हम लोगों को धोखा देता रहता है। मन हम लोगों को तरह तरह से समझाता रहता है। मन भी जानता रहता है कि ये जीव अगर इस तरह से अपने गुरु की बातों को मान लेगा तब तो इसका परमार्थ बन ही जाएगा। जब हम आप गुरु की बात को मान लेंगे तब तो हम आप गुरु के हो ही गए, तब तो काल के जीव हम आप नहीं रह गए। जैसे ही धर्मराज के दरबार में जाएंगे वहाँ गुरु भी खड़े मिलेंगे, और जैसे ही हिसाब होता है, पूज्य महाराज जी सत्संग में सुनाया करते हैं, जब ये जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाती है, पलक झपते ही कर्म का हिसाब होता है। इतनी तेजी से काम होता है, वहाँ समय नहीं लगता। जैसे आत्मा धर्मराज के दरबार में गई, कैमरा चला करके देखा गया कि भाई इस जीव ने अपने जीवन में ये बुरे बुरे कर्म कर रखा है, फौरन वो सजा देने के लिए खड़ा हो जाते। लेकिन गुरु अगर जीवन में मिल गए तो गुरु वहाँ फौरन मौजूद रहेंगे। अगर काल सजा देना चाहेगा, गुरु रोक देते हैं। देखो ये जीव इस दिन, इस समय, इस सन में हम नामदान लिया है और ये इसने मेरी बात को माना है, ये सुमिरन ध्यान भजन करने लगा। जब जब सेवा लगी तो ये सेवा देने लगा, तो जब जब सेवा लगी आपने आदेश का पालन किया है तो आप गुरु के हो गए। उस समय गुरु खड़े होकर के कह देते हैं कि ये जीव मेरा है, तुम इसको नरकों में 84 में नहीं ले जा सकते। तो सदगुरु इतने समर्थ होते हैं, जैसे अगर डीएम पुलिस से कह दे, अगर किसी को पुलिस पकड़ ले और वो डंडा मारने लगे, अगर डीएम फोन कर दे कि भाई उसको छोड़ देना, तो फिर पुलिस आपको डंडा नहीं मार सकती, क्योंकि डीएम का आदेश होते ही एक बार आदेश हुआ तुरंत आपको छोड़ दिया जाता है। ठीक इसी तरह से जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाती है, अब वहाँ जाने पर अगर गुरु आपने कर लिया, सच्चे गुरु आपको मिल गए, शब्द भेदी गुरु मिल गए जो कर्मों को काटते हैं। वैसे तो माता पिता भी गुरु हैं, लेकिन धर्मराज के दरबार में माता पिता हमको आपको बचाने नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो शरीर के साथी हैं और मनुष्य शरीर में हमको आपको उन्होंने जन्म दिया, हम आप उनके घर में रहे, उन्होंने पाला पोसा। अब वो एक तरह से हमारे आपके गुरु हैं, हमारी आपकी सेवा करने का फर्ज है और कर्तव्य है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब शब्द भेदी गुरु मिलते हैं, जो गुरु धर्मराज के दरबार में जहाँ कर्म का हिसाब होता है वहाँ ये मिलेंगे और यही हमको आपको बचाएंगे। अगर हम आप इनकी बात माने हैं तब तो हमारा आपका बचाव हो जाएगा। अगर हम आप बात नहीं मान पाए तो हमारा आपका बचाव भी नहीं हो पाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, थोड़ा सा हमको आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सेवा भी अगर आप कर रहे तो आप थोड़ा गुरु आदेश में कीजिए। ये हम सत्संगी प्रेमियों को भी ध्यान रखना है और जिम्मेदार प्रेमियों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि कोई न कोई कारण बन जाता है तो उसी से हमारे आपके मन में कहीं न कहीं विवाद मन पैदा कर देता है। सेवा का भाव मन खत्म करना चाहता है, लेकिन जैसे आदेश हो रहा है अगर उस तरह से हम आप सेवा करें, जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, जैसे गुरु दरबार से महाराज जी का आदेश हुआ, अगर वैसे हम आप उस सेवा को कर रहे और जिम्मेदार लोग उस सेवा का उपयोग उसी तरह से कर रहे पारदर्शिता के साथ, तो कहीं लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं। लेकिन अगर कहीं स्वार्थ है तो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो जाता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, पहले तो हम आप ये कोशिश करें कि हम लोग गुरु आदेश में सेवा करना सीखें। जैसे आदेश हो
वैसे ही हम आप सेवा करें। सेवा करने के लिए हर सत्संगी प्रेमियों को जानकारी है कि जब भी आप कोई सेवा देते हैं तो आपके यहाँ न्याय पंचायत स्तर का संगठन बनाया गया, यानी ब्लॉक स्तर का, न्याय पंचायत स्तर का और जिले स्तर का ये संगठन है। जिले में एक जिम्मेदार है। कोई सूचना संदेश मथुरा से पहुंचा, जिले के जिम्मेदार ब्लॉक के जिम्मेदार को बता दिए और ब्लॉक के जिम्मेदार वो सूचना अपने सभी न्याय पंचायत के जिम्मेदार को बता दिए। न्याय पंचायत के जिम्मेदार उस सूचना को अपने हर सत्संगी प्रेमियों तक बतावें। अब तो मोबाइल का ज़माना है, कोई सूचना मिल गई कि भाई ये कार्यक्रम लगा है, सेवा लगी है, अब आपको सूचना मिल गई, आपने तैयारी कर लिया और आपके जिम्मेदार फ़ोन कर दिए। अब आपने अगर फ़ोन कह दिया, फ़ोन करके आपने कह दिया कि भैया ये सेवा हमारी आप आकर के ले जाइएगा, तो जब आप न्याय पंचायत स्तर तक के संगठन को मजबूत करेंगे और आप लोग अपनी अपनी सेवाएं न्याय पंचायत के जिम्मेदार के रजिस्टर में आप लिखवाएंगे और अपना हस्ताक्षर जरूर बनाएंगे। अगर आपने सेवा न्याय पंचायत के रजिस्टर में लिखवा दिया या आपने दे दिया कि भैया आप लिख लीजिए, अगर आपने उस रजिस्टर पे हस्ताक्षर नहीं बनाया तो आप भी गुरु के वचन से कहीं न कहीं बगल हो रहे। आप अगर विश्वास कर रहे, अच्छी बात है, आपको विश्वास करना है। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे संगठन नहीं चलेगा। अगर आप शंका में रहेंगे तो संगठन को चलाना मुश्किल होगा। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आदेश है कि सेवा न्याय पंचायत के जिम्मेदार के रजिस्टर में लिखवाया जाए और अपना हस्ताक्षर हम आप बनावें। अब आपने हस्ताक्षर बना दिया, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब वो सेवा ब्लॉक में चली गई, ब्लॉक से जिले में चली गई। अब जिले में जिस मद की सेवा हो उस मद में खर्च हो रही। कोई प्रेमी जानकारी करना चाहा कि भाई हमने सेवा दिया था, हमारी सेवा चली गई, तो जिम्मेदार फौरन ये रजिस्टर दिखा देते कि भाई आपने ये सेवा दिया था, ये तारीख है और ये सेवा आपकी यहाँ चली गई, ये महाराज जी के पास चली गई, हस्ताक्षर है। प्रेमी भाई बहनों, जहाँ हम आप ये कह दिए कि हम रजिस्टर नहीं दिखाएंगे, हम आपको हिसाब नहीं देंगे, तो यहीं पर विवाद खड़ा होगा। क्योंकि हम आप ये ध्यान रखें, गुरु वचनों में चलने से हमारा आपका भला है। क्योंकि ये मन हम लोगों के सेवा के भाव को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन हम लोग ये प्रयास तो करें कि भाई सेवा का भाव पैदा हो और हम आप सेवा समय पर सेवा करें। अगर मान लीजिए कोई जिम्मेदार कहे कि नहीं हम अपने हिसाब से करेंगे, तो जब आप अपने हिसाब से करने लगेंगे, अगर गुरु के हिसाब से नहीं करेंगे, पारदर्शिता को नहीं रखेंगे, महाराज जी की बातों को आप मानने का प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा। तो स्वामी जी महाराज हर तरह की बातें समझाया करते थे कि अगर गुरुमुख हो तो आप उसके साथ में लगे रहना, अगर मनमुख हो तो उससे लाखों कोस दूर रहना। अगर हमारा आपका स्वभाव मनमुखता का हो जाएगा, हम आप अपने मन के हिसाब से करेंगे, हम अपने हिसाब से खर्च करेंगे, हम आपको हिसाब किताब नहीं बताएंगे। अब मान लीजिए हम जिम्मेदार हैं, अब हम कहें भाई हम जैसे कर रहे हो वैसे करेंगे, आपको नहीं बताएंगे, तो यही मनमुखता है। और यहीं पर फिर प्रेमी, जब मनमुखी स्वभाव हमारा हो जाएगा तो लोग हमसे दूर होंगे। क्योंकि गुरु का वचन तो सबको धीरे धीरे याद है और वचन को हम आप सुनते और समझते रहते हैं। तो जब मनमुखी जीव है तो गुरु महाराज ने कहा उससे लाखों कोस दूर रहना। अगर गुरुमुख है तो आप उसके साथ लग करके काम करना। दोनों बातें महात्मा हमको आपको समझा रहे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप थोड़ा सा सेवाओं के विषय में अगर सत्संगी प्रेमी भी और जिम्मेदार प्रेमी भी अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो इसमें नुकसान किसका हो रहा, हम प्रेमियों का अपना नुकसान हो रहा। क्योंकि ये सेवा का अवसर हमेशा के लिए किसी को नहीं मिला, किसी को हमेशा के लिए अध्यक्ष नहीं बना दिया गया कि भाई आप आजीवन रहेंगे। कोई ब्लॉक का जिम्मेदार है, न्याय पंचायत का जिम्मेदार है, तो कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है कि आप हमेशा रहेंगे। आप अगर गुरु वचन के अनुरूप काम करेंगे तो आपको सेवा करने का मौका है, आप अच्छे ढंग से सेवा करते जाएंगे, आपको दया दुआ मिलती जाएगी। अगर आप सेवा की भावनाओं को आपने ठुकरा दिया, गुरु वचन के बगल चलने का प्रयास आप करने लगे, तो फिर क्या होगा, आपस में मनमुटाव और विवाद होगा, फिर संगत में पारदर्शिता नहीं रहेगी, फिर संगठन आपका मजबूत नहीं होगा।
देखिए, जौनपुर जिले में पूज्य महाराज जी का कार्यक्रम 122 दिन लगातार होगा। कल्पना कीजिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये हमारे आपके सोच के परे की चीज़ रही होगी कि एक ऐसा जिला जिस जिले में लगातार 4 महीना से ज़्यादा समय महाराज जी दे रहे, अब 4 महीना महाराज जी अब पूरे एक जिले में जौनपुर में रहेंगे। न्याय पंचायत स्तर पर वहाँ संगठन बनाया गया है। एक एक न्याय पंचायतों में कार्यक्रम महाराज जी करेंगे। जौनपुर जिले में कुछ ब्लॉकें ऐसी हैं जिन ब्लॉकों में जितनी न्याय पंचायत, किसी में 9 न्याय पंचायत है, किसी में 10 है, किसी में 12 है, तो लोग 12 न्याय पंचायत में कार्यक्रम रखें। हर न्याय पंचायत में कार्यक्रम हो रहा, ये संगठन मजबूती का है। अगर इस तरह का संगठन सत्संगी प्रेमी भाई बहन जो न्याय पंचायत के जिम्मेदार बनाए गए हैं, जिनको रजिस्टर दिया गया है, जो अपने किसी भी जिले के प्रेमी हो न्याय पंचायत के जिम्मेदार, आप थोड़ा सा इस बात को अपने ध्यान में रखिएगा। अगर आप अपने संगठन को मजबूत रखेंगे तो महाराज जी तो बराबर इस बात पर तैयार हैं कि अगर न्याय पंचायत स्तर पे संगठन मजबूत हो जाए और न्याय पंचायत के लोग चाहे कि मेरे न्याय पंचायत में कार्यक्रम हो, तो हर न्याय पंचायत में महाराज जी कार्यक्रम करने के लिए तैयार हैं। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, राज बहुत बड़ा छिपा है, गुरु वचनों में गहरा राज है। अब महात्मा ये चाह रहे कि हम न्याय पंचायत स्तर पर जाकर हर प्रेमियों को, सबको संदेश सुना दें, गुरु महाराज का संदेश बता दें। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जैसे आज की बात अगर देखा जाए तो आज पूज्य महाराज जी ने हम लोगों से फिर कहा कि गुरु महाराज ने तो कहा मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना। अब जन जन तक ये संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सत्संगी प्रेमियों की थी, लेकिन इस काम को हम आप करने में असफल हैं। इस काम को हम आप नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा आपका जो संगठन है, महाराज जी तो इतना तक कहे कि जिला स्तर पर एक बार लोग शाकाहारी का प्रचार जरूर निकालें, तारीख निश्चित कर लें, हर महीने प्रचार होता रहे, भारी संख्या में लोग जाएं, लोग अपने साथ में 2, 4, 5 रोटी ले जाएं और रोटियों को एक में मिला लें, मिला करके प्रसाद बनाकर लाची दाना डाल करके एक प्रार्थना बोलकर उस रोटी को लोग खा लें। इससे क्या होगा? मन कहेगा कि इससे क्या होगा, सत्संगी कहेंगे कि इससे क्या मतलब निकलेगा। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप उस चीज़ को याद रखिए, गुरु महाराज के वचनों को आप याद रखिए। स्वामी जी महाराज ने कहा था, सतयुग आने की जो बात स्वामी जी महाराज से एक बार एक प्रेमी ने पूछ ही दिया कि सरकार आखिर ये सतयुग कब आएगा? तो स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कहा था, जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, लोग अपनी अपनी साधना पूजा में लग जाएंगे, तब सतयुग आ जाएगा। तो सतयुग आने का पूरा गुरु महाराज ने बात स्पष्ट कर दिया कि जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, लोग अपनी अपनी साधना पूजा में लग जाएंगे, तब सतयुग आ जाएगा। तो जब महाराज जी ने ये कह दिया कि अपने जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर आप महीने की एक तारीख निश्चित करके शाकाहारी का प्रचार निकालते रहेंगे, जब भारी संख्या में प्रचार हो तो आपको 2 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी अपने घर से ले जाना है, उसमें कोई भंडारा चलाकर खर्च नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, रोटी एक में मिला लेना है, लाची दाना डाल करके एक प्रार्थना बोल करके आप, जब वो प्रार्थना खत्म हो जाएगी तो रोटी आपका प्रसाद हो जाएगा। अब वो चाहे छोटी जाति के आदमी के घर की रोटी हो या बड़ी जाति के आदमी के घर की रोटी हो, अगर आपने प्रसाद डाल दिया, रोटी आपने एक में मिला दिया, वह रोटी आपका प्रसाद हो गया। प्रार्थना खत्म होते ही, तो ये महात्मा के वचन का संकल्प है। अब वो छोटी जाति की रोटी नहीं रह गई। अगर आप उस रोटी को नहीं खा रहे तो आपने महात्मा के वचन का अपमान किया, आपने प्रसाद का अपमान किया। ऐसा संगी प्रेमी भाई बहनों, फिर क्या होगा? अब मानवता वापस नहीं आ सकती। अब मानवता को हम आप यहाँ कुचल रहे हैं। अब सत्संगी तो हम आप बन गए, लेकिन सत्संग तो हम आप सुन रहे। जब महात्मा मानवता को ले आने के लिए अब रोटी मिला करके खाने की बात कह दिए, अब हम आप उसमें तर्क वितर्क करने लगे, तो मानवता को ही तो हम आप दूर कर रहे, यानी महात्मा के वचन को अपने पैरों से कुचल रहे।
क्या स्थिति हमारी आपकी होगी? कभी हम आप इस पर विचार नहीं कर पा रहे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप इस अभियान को तेज करेंगे तो सत्संगी प्रेमी देखेंगे तो इसमें हर तरह के लोग जुड़ेंगे, छोटी जाति के लोग भी निकलेंगे। चलो भाई हम भी प्रचार में चलेंगे। यहाँ कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है, यहाँ तो मानवता झलक रही है। तो जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी तो लोग अपनी अपनी साधना पूजा में लग जाएंगे, तब तो सतयुग आएगा। लेकिन हम आप अगर उसके आने का दरवाज़ा ही बंद रखें, अगर हम आप रोटी मिला करके ना खाएं, मानवता को वापस ना आने दें, और हम आप कहें कि गुरु महाराज ने कहा था सतयुग आएगा, तो आएगा कैसे? रोग तो हम आप रहे, दुनिया के लोगों को इसका कर्म नहीं लगेगा। इसका कर्म भोग हमको आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि हम आप सत्संगी हैं। अगर गुरु के वचन, महाराज जी के वचनों का हम आप अनादर किए, अपमान किए, असत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक तरह से हमारा आपका भारी नुकसान होगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, थोड़ा हम आप अगर सत्संग में आ जा रहे तो कुछ वचनों को अपने जीवन में हम आप उतारें और गुरु आदेश में हम आप चलें। अब आप सत्संगी हैं, आपने कहा कि भाई हमने सत्संग कराया, अब आपके जिम्मेदार गए कि भाई ये आरती सेवा इस रजिस्टर में लिखना है। अब आप कहेंगे कि नहीं हम तो मथुरा ले चलेंगे। अब आप साल भर में 2-3 बार सत्संग करा दिए, अब आपके पास 2-4 हज़ार आरती की सेवा हो गई। अब आप कहेंगे हम मथुरा ले चलेंगे। जब चलने लगेंगे तो आपका मन कहेगा कि भाई मथुरा ही तो चल रहे, अब हम तो गुरु महाराज के ही काम में चल रहे, तो चलो आरती सेवा में से थोड़ा सा हम किराया भाड़ा भी लगा लेंगे। यहाँ आए तो आपने देखा कि भाई चलो भंडारा में खाना खाए, तो उसी आरती सेवा में से आपने 100-200 रुपया भंडारे में डाल दिया। अब 200-400 रुपया बचा तो आप महाराज जी का दर्शन करने गए, आपने महाराज जी के हाथ में पकड़ा दिया, तो आपने वो सेवा नहीं दिया। अब वो सेवा आपकी आरती की नहीं रह गई, अब आप तो दर्शन की सेवा हाथ में पकड़ाए। जो सेवा आप महाराज जी के दर्शन करने के बाद पकड़ा रहे, वो दर्शन की सेवा है। और जब महात्मा दर्शन और पर्शन दोनों का लाभ जीव को देना चाहते हैं, तो दर्शन तो बार बार मिल जाता है, लेकिन पर्शन यानी महात्मा को छूना बार बार अवसर नहीं मिलता। ये अवसर जैसे हम लोगों को गुरु पूर्णिमा पर मिला, आप गुरु दरबार में आए, अब आप सत्संग मंच पर महाराज जी आए, आपने दूर से दर्शन कर लिया, लेकिन पर्सन का लाभ लेने के लिए जब आप यहाँ से लौट रहे तो आप ये कोशिश कीजिए कि भाई हम जब लौटेंगे तो महाराज जी से मिलके ही चलेंगे। अगर कोई सत्संगी पुराने हैं, आपके अंदर ये भावनाएं हैं कि भाई महाराज जी हमारे गुरु भाई हैं, तो गुरु भाई तो हैं आपके पुराने सत्संगी प्रेमियों के, लेकिन वक्त के गुरु हैं नए प्रेमियों के लिए। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर गुरु भाई के नाते ही आप मिलने चले गए तो इससे आपका नुकसान क्या हुआ? इसमें आपका फायदा हो रहा है। अब आप मिलने चले गए कि चलो भाई अब लौट के घर जा रहे, हम थोड़ा मिल लें, अब आपने हाथ में हाथ ही छुआ दिया या महाराज जी आपके सर पे ही हाथ रख दिए, तो ये पर्सन यानी छू देना। महात्मा अगर जीव को छूते हैं तो जीव के कर्मों को भी काटते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप दर्शन और पर्सन जब जाने लगिएगा तो महाराज जी से मिल के जाइएगा, थोड़ा हाथ में कुछ सेवा पकड़ा दीजिएगा। लेकिन जो सेवा आप ये कह रहे कि भाई हम सत्संग कराए हैं, अपनी आरती की सेवा हम महाराज जी को देंगे, अगर वो आप रजिस्टर में नहीं लिखा पाए, अब आपने हाथ में लिया के पकड़ाया, कुछ आपने किराया भाड़ा में खर्चा कर लिया, कुछ भंडारे में आपने लगा दिया, ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसका पूरा खामियाजा हम जीवों को भोगना पड़ता है। क्योंकि अगर आरती की सेवा कोई प्रेमी 10 रुपया गुरु महाराज को चढ़ाया, फोटो पर चढ़ाया, अब उसने कहा हे मालिक हमारे बच्चे के सर में रोज दर्द होता है, आप दया करके दर्द को ख़त्म कर दीजिएगा। अब हम तो बड़े गरीब हैं, कोई सांसारी आदमी है, सत्संगी नहीं बन पाए, सत्संग हुआ, माताएं बहने गई, अब उन्होंने 10 रुपया चढ़ा दिया और कह दिए कि हम तो आपके दरबार मथुरा नहीं जा पाते, लेकिन आप दया कर दीजिएगा मेरे बच्चे का सर दर्द खत्म हो जाए। अब आपने उस सेवा को कहीं भंडारे में, कहीं अपने काम में, कहीं किराया भाड़ा में लगा ही लिया, तो ऐ प्रेमी भाई बहनों, वह सर का दर्द जाएगा कहाँ? क्योंकि दरबार तक तो आएगा नहीं, गुरु उसको अपने ऊपर ले नहीं पाएंगे। अगर वो सेवा दरबार तक आरती सेवा के कॉलम में रजिस्टर है
रजिस्टर में कॉलम है उसमें लिखवा देते, आप दस्तखत कर देते और वो सेवा यहाँ चली आती, आपको पूरी दया मिलती, तो प्रेमी भाई बहनों इससे अपना नुकसान न होता। लेकिन ये मन है तरह तरह की बात हम जीवों के लिए गिराने के लिए पैदा करता है। अब हम लोग ये सोचते हैं चलो भाई हम महाराज जी के हाथ में पकड़ा देंगे तो हमको लाभ मिल जाएगा। बहुत से अपने सत्संगी प्रेमी हैं, आदेश का पालन करते हैं। जैसे महाराज जी का आदेश हुआ गुल्लक में 1 रुपया डालना रोज, अब आप 1 रुपया रोज गुल्लक में डाल रहे, लेकिन आपने क्या किया, अब जब आने लगे साल भर में 1 बार या साल भर में 2 बार आप आ रहे तो पूरा गुल्लक आप उठा के लेके चले आए और आपने महाराज जी को थमा दिया। अब आपका मन तो कहेगा कि महाराज जी हमसे बहुत खुश होंगे क्योंकि हमने गुल्लक में जितना डाला है आप पूरा का पूरा गुल्लक ले आकर के आप महाराज जी को थमा दिए। अब वो मिट्टी का बना हुआ गुल्लक आपने ले आया, आप ले आकर के दे दिए। 1-1 रुपये का 2-2 रुपये का सिक्का उसमें पड़ा है, जो सिक्का चलता ही नहीं। आप यही मथुरा में अगर सिक्का ले जाएंगे तो 10 रुपये का सिक्का मथुरा में लोग जल्दी लेना नहीं चाहेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप सोचेंगे कि भाई हमने तो सेवा दे दिया, अरे सेवा आपकी समय पर अगर धर्म के काम में सही जगह से खर्च हो रही तो उस सेवा का लाभ आपको मिल जाएगा। अगर सेवा समय पर नहीं खर्च हो पाई, अगर हम आप समय पर नहीं दे पाए, गुल्लक में आप रुपया 1 रोज डाल रहे, साल भर के बाद आप मथुरा में ले आए और वो जहाँ खर्च करना था वहाँ अगर नहीं जा पाई, यानी धर्म के काम में नहीं खर्च हो पाई, तो हम आप लाभ कैसे पाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा रुपए पैसे से खुश नहीं होते। महात्मा हमसे आपसे अगर मांगते भी हैं तो वो अपने लिए नहीं मांगते, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज परमार्थ के कारणे मोह न आवे लाज। यानी महात्मा परमार्थ के लिए मांगते, अपने लिए नहीं मांगते। अगर हम आप इस बात को ध्यान में नहीं रखेंगे तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों धोखा ही तो खाएंगे। इसलिए आप जितने सत्संगी प्रेमी हैं, अगर आप सत्संग भी करा रहे तो कोशिश किया करिए, प्रयास कीजिए। अगर किसी के अंदर ये कमी समझ में आ रही हो कि नहीं हमारे ब्लॉक के जिम्मेदार या न्याय पंचायत के जिम्मेदार भाई ये सेवा जो है कहीं बीच में खर्च कर देते हैं, ये सेवा मथुरा तक नहीं जा पाती है, तो थोड़ा आप कड़ाई रखिए। पारदर्शिता की लड़ाई आप लड़ रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये वचन महाराज जी का है, पारदर्शिता जरूरी है, तो उस काम के लिए आप खड़े रहिए। लेकिन अब आप ऐसा न हो कि कहीं आप ही गुरु वचन से बगल हो जाए। आपने सेवा को रजिस्टर में लिखवा दिया और आप देखिए कि भाई ये सेवा मेरी ब्लॉक में गई, ब्लॉक से जिले में गई और जिले से मथुरा गई कि नहीं गई, जानकारी तो आप रखिए। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये प्रार्थना मेरी है कि आप कम से कम गुरु वचन हम आप निभाने की कोशिश करते रहें, गुरु वचनों पर चलने का हम लोग प्रयास करते रहें, तो हम लोगों का काम बनता जाएगा। और वैसे महापुरुष तो हमको आपको आदेश दे देते हैं, अब हम आप उनकी बात को न माने तो ऐसे अपना समय निकलता चला जाता है। अब हम आप मथुरा आए, गुरु पूर्णिमा मनाए, मंदिर में माथा टेके, प्रसाद लिए और फिर हम आप अपने घर निकल जाएंगे। तो रोज खाना पकाना अपने घर में है, लेकिन भक्ति करने का अवसर जीवन में कभी कभी जब गुरु मिल जाते हैं तब मिलता। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा कि बच्चे तुम भक्ति करने के लायक नहीं हो, जबरदस्ती भक्ति के लाइन में खड़ा किया गया है। तो हम लोग ऐसे पापी अधम जीव हैं कि हम लोग भक्ति करने के योग्य नहीं हैं, फिर भी स्वामी जी महाराज हम लोगों से भक्ति करा रहे, हम लोगों को भक्ति के लाइन पर गुरु महाराज ने लगा रखा है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग लाइन में रहेंगे तब भी हम जीवों का काम बन जाएगा। तो देखिए अपने जो सत्संगी प्रेमी हैं, अभी जौनपुर का जो कार्यक्रम होने जा रहा 122 दिवसीय काफिला, यानी महाराज जी लगातार 122 दिनों तक जौनपुर में रहेंगे और उस कार्यक्रम में हर प्रेमियों को लाभ लेने का मौका है। ऐसा नहीं कि केवल जौनपुर के प्रेमियों को ही लाभ मिलेगा, महात्मा सबके होते हैं। जब सूरज निकल जाता है तो रोशनी सबको मिलती, लेकिन हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन क्या कहने लगते हैं, बहुत से सत्संगी प्रेमी कहते हैं कि भाई कार्यक्रम जौनपुर का होगा तो अब आपको सहयोग में लगा दिया जाता है कि भाई इस जिले के लोग चलेंगे वहाँ सहयोग करेंगे। तो अगर आप नहीं सहयोग करेंगे
तो क्या वो कार्यक्रम नहीं होगा? जब हम लोग नहीं भी सहयोग करेंगे तब भी कार्यक्रम होगा। लेकिन ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा सबको लाभ देना चाह रहे, क्योंकि न जाने कब सांसों की पूंजी खत्म हो जाए, न जाने कब कुदरत अपना रुख बदल दे, न जाने कब आसमानों में जहाज आने लगे, न जाने कब एटम बम गिराया जाए। अब ये जब ऐसी स्थिति बन जाएगी, सेवा का अवसर नहीं मिलेगा। तो जो सहयोगी संगतें जौनपुर जिले में लगाई गई हैं, लगभग सभी संगतों को लगाया गया, तो आपका भी ये फर्ज और कर्तव्य है कि आप जितने सत्संगी प्रेमी हैं, आप अपने अपने जिले ब्लॉक के न्याय पंचायत के जिम्मेदारों से जानकारी रखिएगा कि भाई हमारा कार्यक्रम यानी हमारे जिले का कार्यक्रम जौनपुर में कब मिला है, कब सहयोग करना है। तो आपके अंदर एक भावना रहे। अब आपने जानकारी आपको हो गई कि हमारे जिलों का अगस्त के महीने में जौनपुर जाना है, अब आपको जानकारी हो गई, तो आप अपने अंदर से भाव बनाए कि भाई जौनपुर में अगस्त के महीने में चलना है। अब आपने तैयारी कर लिया, अब आपने वहाँ की सेवा लिखवा दिया रजिस्टर में कि भैया ये हमारी 1000 रुपया सेवा, ये 500 रुपया ले लीजिए, और ये हमारा आटा चावल दाल, ये हल्दी तेल मसाला के लिए ये सेवा ले लीजिए। और प्रचार में गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ पंडाल लगते हैं। अब वहाँ पर इतने बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, अगर सत्संगी प्रेमियों से कहा जाए कि आप लगवा दीजिए तो लाखों रुपया तो आपका पंडाल में लग जाएगा। लाउड स्पीकर अलग से और मंच अलग से, महाराज जी की कुटिया अलग, रहने के लिए डेरे रावटी अलग, कुर्सी अलग, गद्दा अलग, ये इतने खर्चे हैं। अब आपके मन में होगा कि भाई इतनी सेवा अलग देनी पड़ती है। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप कुछ नहीं दे पा रहे। जिस हिसाब से महाराज जी सरलता से हम लोगों को लाभ देने के लिए पूरी व्यवस्था लेकर के साथ में चलते हैं ताकि हम लोगों को लाभ मिल जाए। अगर सहयोग में लगा भी दिया गया और इसमें आप पीछे हट गए या आपने कह दिया कि हम नहीं करा पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, अब किसी को किसी जिले को 2 कार्यक्रम, किसी को 4 कार्यक्रम मिल गया, किसी को 5 मिल गया, तो आप अपने अंदर ये भाव तो रखिए। और ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप लोग अपने अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदारों का और अपने ब्लॉक के जिम्मेदार लोगों का मोबाइल नंबर अपने पास रखा करिए। 10 दिन में 15 दिन में एक बार आप फोन लगा लिया करिए, जय गुरुदेव बोल लिया करिए, हाल चाल पूछ लिया करिए कि मथुरा का क्या हाल चाल है, गुरु महाराज की प्यारी गायें कैसे हैं, अस्पताल कैसे चल रहा, विद्यालय कैसे चल रहा, गुरु महाराज के दरबार में भंडारा कैसा चल रहा। केवल आपको हाल चाल लेना है। अब चाहे अस्पताल, विद्यालय, भंडारा चाहे जैसे भी चल रहा हो, लेकिन आप तो दूर हैं, आप अपने जिले में हैं, लेकिन आपने जय गुरुदेव बोल लिया, न्याय पंचायत के जिम्मेदार, ब्लॉक के जिम्मेदार से हाल चाल पूछ लिया मथुरा का, तो ये आपके अंदर भाव आएगा। गुरु हमेशा जीव के भाव को देखना चाहते हैं, क्योंकि महात्मा भाव के भूखे होते हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे जो उसका भव से पार है। तो ये भाव आप अपने अंदर पैदा कर लेते, आप 10-15 दिन में एक बार अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार को फोन ही लगा लेते। अब आप शिकायत करेंगे कि हमारे जिम्मेदार हमको बताते ही नहीं, आप कह लीजिए। और जिम्मेदार का भी फर्ज है, आप भी कोशिश कीजिए। आपके प्रेमी हैं, 10 गांव आपके न्याय पंचायत में है, अब आपके यहाँ 100 सत्संगी हैं, तो आप नियम बना लीजिए कि चलो 10 सत्संगी से हम रोज बात करेंगे, 5 सत्संगी से रोज हाल चाल कर लेंगे। तो जैसे हम आप संसार में लोगों से हाल चाल करते हैं और संसार में हम आप दुनिया के रिश्तों में हाल चाल करते रहते हैं, ऐसे प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप संसार में जैसा प्रेम है वैसा ही प्रेम इधर गुरु के तरफ हो जाए, संगत के तरफ हो जाए, क्योंकि संगत गुरु और गुरु ही संगत। तो जब प्रेम हो जाएगा तो हमको आपको दया मिल जाएगी, इसका लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को मिल जाएगा। तो जो कार्यक्रम जौनपुर जनपद में होने जा रहा और जो भी सहयोगी संगतें लगाई गई और जो काफिला जाएगा, अब देखिए पंडाल भी जाएगा और उसमें लाउड स्पीकर भी जाएगा और हर तरह से वहाँ सेवादारों की ज़रूरत रहती। अब आप अगर अपना समय नहीं दे पाएंगे, ठीक है भाई, 4 महीने का कार्यक्रम आपको लग रहा कि भाई 4 महीना हम कैसे देंगे, प्रचार गाड़ियाँ भी जाएंगी, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि चलो भाई हम 4 महीना नहीं रह पाएंगे तो 15 दिन के लिए चलेंगे, 10 दिन के लिए चलेंगे, महीना भर के लिए चलेंगे।
अब आपने देखा कि हमको महीना भर सेवा करनी है, आप नौजवान हैं, पंडाल में सेवा करने के लायक हैं, तो आप पंडाल में लग गए। आप नौजवान हैं, लाउड स्पीकर में सेवा करने के लायक हैं, तो आप उसमें लग गए। अब मान लीजिए जब आप अपना थोड़ा सा समय दे देंगे तो इससे क्या होगा, आपका समय परमार्थ में गया। आपने 1 महीने का समय अगर काफिले में दे दिया, प्रचार में आपने दे दिया, तो जहां आपको लगे कि भाई ये सेवा हम कर लेंगे, और सेवा हमेशा हम आप जब प्रेम और भाव से करेंगे तो हमको आपको दया मिलेगी। तो सेवादारों की भी ज़रूरत है, गाड़ी चलाने वालों की भी ज़रूरत है, चालकों की भी ज़रूरत है। जब आप ऐसे अवसर का लाभ लेना चाहें, काफिला समय से निकल जाएगा। जब यहाँ से 22 तारीख को महाराज जी निकल जाएंगे जुलाई में, और 24 से जौनपुर में कार्यक्रम है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो भी जिम्मेदार हैं या सत्संगी प्रेमी, जो लोग चाहते हैं कि हम काफिले में चलेंगे, तो कम से कम अपना नाम, मोबाइल नंबर तो लिखवा ही दीजिएगा महामंत्री जी के कार्यालय में, ताकि आपको समय से बुला लिया जाए और आप सेवा में निकल चलिए। और जब सहयोगी संगतें आप लेकर के जाएंगे तो उसमें माताओं बहनों को भी जाने का मौका है। अब आप चली गई जौनपुर में, कार्यक्रम के 10 दिन पहले आप पहुंच जाइए। अब वहां आपको प्रचार करने का एक मौका मिलेगा। अगल बगल के गांव में माताएं बहनें चली जाए, भाई चले जाए, बच्चे चले जाएं, आपने प्रचार भी किया, आपने भंडारा भी चलाया, अगल बगल लोगों को खिलाया। तो इस तरह का भाव जब हम लोगों का, दुनिया के लोग देखेंगे कि भाई इसमें हर तरह के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, बड़े प्रेम भाव से रह रहे, और ये लोग भंडारा बना के लोगों को भी खिला रहे, प्रचार गाड़ियाँ गांव-गांव में जा रही है, लोग प्रचार भी कर रहे हैं। तो गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा तुमको देख करके लोग बदल जाएंगे। ये वैचारिक क्रांति महात्मा फैलाकर, महात्मा चाह रहे कि सबको इसका लाभ मिल जाए। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब हम लोग अगर इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे, सहयोग में हम आप अगर अपना समय नहीं दे पाएंगे, तो नुकसान तो अपना होगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो न्याय पंचायत के जिम्मेदार लोग बनाए गए, आप एक तरह से इस संगठन की इकाई हैं। अगर आप इकाई मजबूत है तो दहाई भी बन जाएगी, सैकड़ा भी बन जाएगा। अगर इकाई मजबूत नहीं हो पाई, यानी न्याय पंचायत स्तर का संगठन अगर मजबूत नहीं होगा, न्याय पंचायत के जिम्मेदार अपने को ये समझे कि भाई हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा भार है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आप थोड़ा समय तो दे दिया करिए। ब्लॉक के जिम्मेदार कहते हैं कि भैया न्याय पंचायत के जिम्मेदार तो हमने बनाया, लेकिन ये समय ही नहीं दे पाते। तो जब आपको जिम्मेदारी दी गई है, आपने जिम्मेदारी ली है, तो आप थोड़ा सा उसमें अपना समय दीजिए। अब आप कहेंगे कि भाई हमारे पास समय नहीं, हम रजिस्टर जमा कर देंगे। अगर आप रजिस्टर जमा कर देंगे तो क्या आप दुनिया में अपने घर परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे? अरे आप घर परिवार की भी तो जिम्मेदारी निभा रहे। तो इसी तरह से गुरु के काम की अगर आप जिम्मेदारी निभाएंगे तो गुरु भी आपकी जीवात्मा के जिम्मेदार बन जाएंगे। जब वक्त आएगा तो महात्मा भी हम जीवों को यहाँ से निकाल लेंगे और हम जीवों का नुकसान नहीं होने पाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कर्म को काटने के लिए हर तरह का उपाय करते रहते हैं, और प्रेमियों को लाभ देने के लिए बराबर हम प्रेमियों को सेवा में लगाए रखते हैं। इससे क्या होगा, जब हम जीवों के कर्म साफ हो जाते हैं, जब कर्म साफ हो जाते हैं, जीव निर्मल हो जाता है, तो महात्मा अपनी गोद में बैठाकर अब नाम की जहाज, तो महात्मा वो नाम को प्रकट कर लिए हैं। उसी नाम को महात्मा हम जीवों को बताते हैं, और उसी नाम की जहाज पर बैठाकर महात्मा हम जीवों को निज घर ले जाते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसमें केवल अपना हमको आपको समय देना पड़ेगा। अगर दुनिया में हम आप अपना समय दे रहे, थोड़ा प्रचार में भी अपना समय देते रहे, गांव गोद लेने की बात महाराज जी ने कही, अब हम लोग इस पे विशेष ध्यान नहीं रखते। अब 1 रुपया गुल्लक में डालने की बात है, हम लोग विशेष ध्यान नहीं रखते। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसका बहुत बड़ा फायदा महात्मा हमको आपको वक्त पर दे देते हैं। बच्चा 1 रुपया गुल्लक में रोज डाल रहा, अब आपके घर में 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे 1 रुपया गुल्लक में डाल रहे, संजोग से बच्चा आपका स्कूल जा रहा, बस से गया, एक्सीडेंट हो गया, कहीं बस जल गई या एक्सीडेंट कर गई, बच्चा आपका नहीं बचा, शरीर खत्म हो गया, आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वहाँ गुरु खड़े मिलेंगे, कहेंगे ये जीव मेरा है
इसने मेरे आदेश का पालन किया, इसने धर्म के काम में 1 रुपया रोज गुल्लक में डाला। अब वहाँ वो कैमरा चला करके काल भगवान तुरंत देखेंगे कि वास्तव में ये बात सही है। जैसे ही कैमरा चलेगा तो जब आपका बच्चा गुल्लक में 1 रुपया डाला है तो वो जीव गुरु का है। अब काल उसको प्रेत योनि में नहीं डाल सकता, वो प्रेत योनि में नहीं जाएगा, काल भगवान 84 में नहीं डाल सकते। महात्मा ऐसे जीवों को बचा लेते हैं। अगर जीव की इच्छा है कि हम इसी जन्म में निकल चलें तो महात्मा उसकी इच्छा के मुताबिक निकाल भी पहुंचा भी देते हैं। अगर इच्छा बच्चे की बनी है कि हमको नौकरी मिल जाए तो बच्चे को फिर मनुष्य शरीर में महात्मा जन्म भी दे देंगे, फिर वो पढ़ाई लिखाई करेगा, नौकरी भी मिल जाएगी, फिर महात्मा भी मिल जाएंगे उसको। जब मिल जाएंगे तो उसका भी काम बन जाएगा। लेकिन अपने घर जाने की अगर इच्छा है तो महात्मा ऐसे जीव को यहाँ से निकाल देते हैं। अगर संसार की कोई आशा इच्छा है तो फिर जीव को यहाँ पर जन्म लेना पड़ता है, जीव को यहाँ रुकना पड़ता है, और फिर हम आप यहाँ जन्म लेकर उस चीज़ को जब पा लेते हैं तो महात्मा इस इच्छाओं को भी इसी तरह से पूरा कराते हैं। इसलिए महात्मा सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा और ऐसे भंडारे चलाकर चाहते हैं कि सबकी इच्छाएं खत्म हो जाएं। अब आप सोचेंगे भंडारे में भंडारे चल रहे, अब बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन कभी कभी शिकायत करने लगते हैं कि भाई भंडारे में अच्छा भोजन नहीं मिला, सब्जी अच्छी नहीं मिली। अब मान लीजिए आपके व्यवस्थापक आपको अच्छा भंडारा बनाकर, पनीर बना करके खिला दिए, आप खीर पूड़ी बना दिए। अब आपको लगेगा कि भाई बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे जिम्मेदार ने किया, अब आप अच्छे ढंग से खाए पिए, तो ये मन की चीज़ तो आपको मिल रही, आप इसमें प्रसन्न हो रहे, लेकिन आपका मन ये नहीं सोचेगा कि भाई अगर भंडारे में पनीर बनी, खीर बनी, खर्चा हुआ होगा तो चलो हम थोड़ी सेवा बढ़ा दें। यह मन नहीं बताएगा। अब सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर थोड़ा चावल दाल, अब दाल में थोड़ा सा हल्दी कम हो गई तो शिकायत हम आप करने के लिए खड़े हो जाएंगे। भाई ये तो ऐसा बनाते हैं कि दाल में हल्दी ही नहीं रही, जबकि स्वामी जी महाराज कहते थे कि दाल ऐसा खाया करो जिसमें केवल पानी पानी दिखे, दाल दिखे ही ना। अब हम लोग ऐसा कभी सोचे कि ऐसा महापुरुष क्यों कह रहे? तो बस हमारे आपके मन को मारने के लिए। हम लोग अपने घर परिवार में हैं, अच्छा अच्छा बना खा लेते हैं और जो इच्छा किया वो बना खा लिए, लेकिन जब हम आप गुरु दरबार में आते हैं तो हम लोग ये कोशिश करें कि भाई जैसा रूखा सूखा मिल जाए। ये भावना न रहे कि हमको अच्छा सामान मिले खाने का, अच्छी सब्जी मिले, खूब टेस्टी रहे। ये तो मन को मारने के लिए महात्मा इस तरह से भंडारे चलाते हैं। यही अपना भंडारा, केंद्रीय भंडारा चलता है। क्या अगर महाराज जी चाहें तो बहुत अच्छा भोजन उसमें नहीं बन सकता? बन सकता है, लेकिन महात्मा मन को मारने के लिए इसी तरह की व्यवस्था रखते हैं ताकि लोगों का मन धीरे धीरे मरे। यानी ये स्वाद, जो मन जिह्वा स्वाद चाहती है, इसको भी महात्मा खत्म करने की कोशिश करते हैं। अब इसको खट्टा, कुछ चटपटा, कुछ नमकीन चाहिए, ये चाहता है, लेकिन अगर इसको आप देते जाएंगे तो ये मानेगा कब? इसीलिए अवसर होता है। और ऐसे जब भी कार्यक्रम होते हैं जहां हम आप सत्संग में जाते हैं तो हम लोग ये कोशिश करें, आप विचार कीजिए, महाराज जी के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, अब उन कार्यक्रमों में तहरी खिलाई जाती है, या बहुत इच्छा हुआ तो हलवा खिला दिया गया, अब तहरी खिलाई जाती है। अब महात्मा चाहते, बहुत से सत्संगी प्रेमी कहते हैं कि हम पूरी सब्जी खिला दें, लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जो कहते हैं उसका कोई न कोई राज रहस्य है, और इसमें महात्मा हम लोगों को दया देने के लिए ऐसा करते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य हम लोगों का है कि हम लोगों को भक्ति करने का एक अवसर मिल गया, गुरु महाराज मिल गए, तो हम लोग इस राह पर चलते रहें। तो मुख्य रूप से जो आदेश मिला हुआ है उस आदेश पर हम लोग थोड़ा सा कोशिश करें, क्योंकि वक्त के गुरु की बात को अगर हम आप नहीं मानेंगे तो एक धोखा हम आप खा सकते हैं। स्वामी जी महाराज कहते थे, वक्त गुरु की मान, तेरे भले की कहूँ, छोड़ पुरानी टेक, तेरे भले की कहूँ। वक्त के जो गुरु मौजूद हैं, पूज्य महाराज जी वक्त के सदगुरु हैं, अगर हम आप इनकी बात को माने तो इससे फायदा क्या होगा? जब आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी तो वहाँ पर गुरु हमको आपको बचाएंगे,
लेकिन बचाएंगे कैसे? जब कैमरा चलेगा तो बस यही तो देखा जाएगा कि भाई क्या क्या आदेश हुआ था। अब वो गुरु महाराज के ज़माने में जो स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले कहा, जब स्वामी जी सुमिरन कराते थे तो हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ़ करेगा, ये भी गुरु वचन में था। लेकिन अब आप कहेंगे कि भाई गुरु महाराज ने कहा है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए वक्त के गुरु की बात मानने से जीव का कल्याण हो जाता है। महात्मा उसको बचा लेते हैं, धर्मराज के दरबार में वहाँ दिखा देते हैं, ये जीव मेरी बात को माना है, ये जीव मेरा है, आप इसको सजा नहीं दे सकते। नरकों में 84 में आपको नहीं डाला जाएगा, महात्मा बचा लेंगे। तो जो नए प्रेमी अब की बार गुरु पूर्णिमा पर मथुरा आए हैं, आप लोग ये कोशिश कीजिएगा कि आगे दिसंबर का जो भंडारे का कार्यक्रम हो रहा, आप नए लोगों को भी लेके आइएगा। ये 28 नवंबर से ये कार्यक्रम जो होगा 2 दिसंबर तक ये भंडारे का, इस कार्यक्रम में आप सत्संगी प्रेमियों को ये आदेश है कि एक एक नए प्रेमियों को ले आना है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस आदेश को अगर हम आप याद रखेंगे, वचन याद रहेगा, अभी से अगर हम आप तैयारी करेंगे कि भाई अब दिसंबर में भी हम चलेंगे और एक नए आदमी को ले चलेंगे, तो एक नए लोगों को अगर हम आप ले आएंगे तो उनको भी तो रास्ता मिल जाएगा, सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे, उनका भी जीवन सार्थक बन जाएगा। इस तरह से हम आप अपना भाव और विचार गुरु महाराज के दरबार के प्रति जब अच्छा रखेंगे तो वक्त जब प्रेम रहेगा, जो मुसीबत का वक्त आएगा तो उसमें क्या होगा, जिसका प्रेम गुरु से गाढ़ा होगा, ज़्यादा होगा, जैसे ही मुसीबत आपके ऊपर आएगी गुरु आपकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे। अगर प्रेम में मनमुटाव होगा या गुरु के प्रेम में दुराव होगा तो ऐसे में क्या होगा, जब मुसीबत आएगी उस समय आपको ऐसा लगेगा कि भाई हमारी मदद गुरु महाराज ने नहीं किया। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा प्रेम के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं, और प्रेम को पैदा करने के लिए ही यह आदेश, कोई न कोई आदेश बराबर होता रहता है, ताकि जीव प्रेम करते रहेंगे तो इनको लाभ मिलता रहेगा। मान लीजिए हर आदेश आप मान रहे, सुमिरन ध्यान भजन में आप रोज बैठ रहे और गुल्लक में 1 रुपया आप रोज डाल रहे, एक गांव आपने गोद ले लिया है, उस गांव में आप 10 दिन 15 दिन में आप चले जा रहे, अब आप चले गए, जय गुरुदेव भी कर लिए, लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा कि जब भी आप गांव में जाया करिए, कोई नया आदमी भी मिले तो आप उनसे जब जय गुरुदेव बोलिएगा तो दोनों हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव बोलिएगा। अगर एक हाथ उठा करके आप जय गुरुदेव कहेंगे तो आपकी परमार्थी कमाई खत्म होती जाएगी। इसलिए दोनों हाथ जोड़कर जब आप किसी नए आदमी से भी जय गुरुदेव कहेंगे तो अगला आदमी भी अगर जय गुरुदेव बोलेगा तो भगवान का नाम तो बोलेगा। और ये काम करने में अगर हम आप खड़े हो गए, एक गांव आपने गोद ले लिया और लोग भगवान का नाम लेने लगे, तो इसमें फायदा क्या होगा, आगे का जो समय खराब आ रहा, इस खराब समय से महात्मा किस तरह से नए लोगों को भी बचा लेंगे, इस चीज़ को हम लोग नहीं समझ पा रहे। बहुत पहले जब कबीर साहब आए थे तो उन्होंने लिखा था कि आगे समय बहुत खराब आएगा। वो समय कैसा होगा, वाल्मीकि नारद मुनि कह गए, एक दिन कलयुग आएगा, ब्राह्मण होकर भेद न जाने, मिथ्या जन्म गंवाएगा, बेटा मातु पिता नहीं मनी है, तिरिया से नेह लगाएगा, ऊ तिरिया स्वामी के न मानी, आन पुरुष मन भाएगा, सती गति बिरला कोई होई, सब दुखिया हो जाएगा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हरि का नाम नहीं आएगा। कबीर साहब ने लिखा, जब बेटा माता पिता की बात को न माने, अपनी स्त्री की ही बात को माने, और ऐसे समय में कोई स्त्री पतिव्रता हो, ऐसे समय में क्या होगा, लोग भगवान का नाम लेना भूल जाएंगे। जब लोग भगवान का नाम लेना भूल जाएंगे तो फिर स्थिति क्या बनेगी। साईनाथ साहब ने लिख दिया था, जो तू हरि नमवा दियो है भुलाए, बोइबो असड़वा त कटिबो कुअरवा, बोइबो कतिकवा अघाए, आगे चल के सूखा पड़ी है तब तू का बोइबो भाई। यानी शाहनाथ साहब लिख रहे कि अगर आप हरि का नाम, भगवान का नाम भूल गए, वैसे तो प्रेमी भाई बहनों, नाम तो राम का नाम, कृष्ण का नाम, कीर्तन तो जगह जगह हो रहा, लेकिन वो वक्त का जय गुरुदेव नाम जगाया हुआ नाम है। जैसे द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी,
उस समय भगवान कृष्ण जाकर के मदद किए। राम का नाम उस समय द्रौपदी ने नहीं लिया था। ऐसे ही जब मुसीबत का वक्त आवे तो गुरु महाराज ने कहा, मुसीबत के समय में जब आप जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारेंगे, मैं आपकी मदद कर दूंगा। मौत के समय भी अगर हम आप जय गुरुदेव नाम ले लेंगे तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मैं आपके सिरहाने खड़ा मिलूंगा और मैं आपकी रक्षा कर दूंगा। तो शाह इनायत साहब ने लिखा है कि जब लोग हरि का नाम भूल जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? आषाढ़ में हल्की फुल्की बारिश होगी। अब जैसे बारिश तो आषाढ़ में आप देख रहे कि भाई हल्की फुल्की बारिश हो रही, लेकिन लोग ट्यूबवेल चलाकर किसी तरह से अपना खेती बाड़ी का काम शुरू किए। अब वो फसल उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। उनके कहने के हिसाब से आषाढ़ में आप बोएंगे और उसको कुआर में काट देंगे, कार्तिक में आप खेत तैयार रखेंगे कि भाई अब हम फिर से बुआई करेंगे, दूसरी फसल लेंगे, लेकिन पानी नहीं मिलेगा। स्थिति ऐसी बन जाएगी, उस समय गाय दर पे बधी मर जाएंगी, चरने के लिए कहीं पड़ती जगह नहीं होगी। ऐसी भयावह स्थिति बनेगी और ऐसे समय में फिर हम आप नुकसान तो हम लोगों का भी होगा। लेकिन अगर हम आप एक गांव गोद ले लिए और उस गांव में हम आप जाते रहे, अगर उस गांव के लोग जय गुरुदेव बोलने लगे तो कम से कम जय गुरुदेव नाम भगवान का लेने तो लगे। तो जब वो भगवान का नाम लेने लगेंगे तो वो समय जो आने वाला है, भयावह समय, उस समय से महात्मा उनको भी बचाएंगे और हमारी आपकी भी रक्षा हो जाएगी। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा था, जब दुनिया में आग लगेगी तो आँच आपको भी लगेगी। अगर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों सूखा पड़ जाएगा तो सबके लिए पड़ेगा। अब एक गांव में 4 लोग जय गुरुदेव जी के चेले हैं और बाकी लोग नहीं हैं, अगर सूखा पड़ेगा तो सबके लिए पड़ेगा। जब दुनिया में आग लगेगी तो आँच आपको भी लगेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा, जब आंधी चलेगी तो बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाएंगे। कुछ वृक्ष ऐसे होंगे जो केवल उनकी डालियां टहनियां टूट जाएंगी, वृक्ष खड़ा होगा। फिर समय आएगा उसमें से पत्ते निकल आएंगे। तो ऐसे ही वक्त आएगा, कलयुग जाने लगेगा, सतयुग आएगा, टक्कर होगा। कलयुग जाते वक्त में देगा थप्पड़ छोड़, ले जाएगा साथ में मानव कई करोड़ कलयुगी जीव मरेंगे। काल धार की प्रबल वेग में सतयुगी जीव बचेंगे। अगर आप सात्विक विचार के हो गए, आप शाकाहारी बन गए, आपका विचार सात्विक हो गया, आपके अंदर मानवता आ गई, आप गांव गोद ले लिए, आप गांव में जाने लगे। अगर हिंदू मिला तब भी, मुसलमान भाई मिल गए तब भी, गरीब आदमी मिला तब भी, अमीर आदमी मिला तब भी, छोटी जाति का आदमी मिल गया या बड़ी जाति का आदमी मिल गया, जब आपके अंदर अच्छी सद्भावना हो जाएगी, आप सबसे जय गुरुदेव करने लगेंगे, मानवता झलकने लगेगी। तो ऐसा संगी प्रेमी भाई बहनों, इससे हमारा आपका भी तो फायदा होगा और नए लोगों को भी इसका लाभ मिल जाएगा। तो हम लोगों के द्वारा अगर नए लोगों को भी लाभ मिल रहा है तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसका लाभ हमको आपको परमार्थी मिलेगा और परिवर्तन तो होगा ही। लेकिन हम आप थोड़ा सा इस समय खड़े हो गए, जिस तेजी से महाराज जी चल रहे वैसे हम आप तेजी से अपना कदम बढ़ाए रहेंगे। सेवा का मौका मिला है, ये लाभ हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन उठा लेंगे। वरना समय हम आप नहीं जानते, मनुष्य बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। काम तो हो ही जाएगा अगर हम आप समय पर इस समय सेवा में जोर लगा दिए, इस समय हम आप सेवा कर लिए, इस समय अगर हम आप पीछे नहीं हटे, अगर हम आप खड़े रह गए, अपना तन मन धन सब कुर्बान करने के लिए तैयार रहे, तो हमारा आपका काम बन जाएगा। यही आपके जौनपुर जिले में ऐसे ऐसे सत्संगी प्रेमी, ऐसी ऐसी माताएं बहनें जिन लोगों ने अपने शरीर के जेवर उतार कर महाराज जी की सेवा में लगाने के लिए तैयार हो गई कि नहीं, हम महाराज जी का कार्यक्रम अपने न्याय पंचायत में कराएंगे, अपने गांव में कराएंगे, हम ये सेवा करेंगे। ऐसा संगी प्रेमी भाई बहनों, सेवा का भाव जब पैदा हो जाएगा और हम आप समय पर सेवा कर लेंगे तो हम लोगों को दया दुआ बरकत मिल जाएगी। ये मानव जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाएगा। वरना ये शरीर और ये दुनिया आज नहीं तो कल हम लोगों से छूट ही जाएगी। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब आगे आपको, अब ये बारिश का मौसम और आषाढ़ का समय, अब ये गुरु पूर्णिमा आपने अच्छे ढंग से संपन्न किया। आज के दिन हमको आपको गुरु का दर्शन करने का एक अवसर मिला।
गुरु दरबार में हमको आपको रहने का अवसर मिला। आपस में प्रेम मोहब्बत से रहकर हम आप निंदा आलोचना से बचकर अपने अपने कमियों बुराइयों को दूर करने की कोशिश करें कि हम मालिक से प्रार्थना करें कि हमारा ये जीवन सार्थक बन जाए। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, संगत में जो भी आदेश निर्देश मिले उस आदेश पर हम आप अपनी कुर्बानी देने के लिए अगर तैयार रहेंगे तो निश्चित है कि हम जीवों का काम महापुरुष कर देंगे। और गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए आप अपनी श्रद्धा भाव सेवा बराबर देते जा रहे। बहुत से प्रेमी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम अब ये मना करके आज बहुत से लोग निकल भी गए और बहुत से लोग निकलने की तैयारी में भी होंगे कि भाई हमको निकल चलना है क्योंकि खेती बाड़ी भी करना है। तो समय पर आप आ लिए, दया का लाभ आपको मिल गया और इस दया का लाभ लेकर अगर आप वापस जा भी रहे तो आप पूज्य महाराज जी से मिलते जुलते दया की फरियाद करते और ये विनती प्रार्थना करते कि मालिक आप दया कीजिएगा कि हम फिर भंडारे के अवसर पर एक नए प्रेमी को लेकर के जरूर आ जाए। ऐसी दया कृपा आप बनाए रखिएगा। तो जब आप इस तरह की भावना अपने अंदर रखेंगे, विचार रखेंगे और मिलते जुलते आप निकल जाएंगे तो ऐसा संगी प्रेमी भाई बहनों, यह प्रेम हमारा आपका सद्गुरु से बना रहेगा और हम जीवों का काम बन जाएगा। तो हम आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं ले रहे, हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देने जा रहे। जो झोली वाले प्रेमी हैं आप लोग खड़े हो जाएंगे, बाकी प्रेमी बैठे रहेंगे। प्रार्थना होगी, गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा आप झोली में डाल दीजिएगा। और ये रजिस्टर लिए प्रेमी जो आपके बीच में चल रहे, आप इनमें भी कुछ न कुछ सेवा डाल दीजिएगा, क्योंकि सेवाएं तो गायों के लिए ही जाएंगी। और जिलों जिलों में विशेष सेवा के भी रजिस्टर हैं और गौ सेवा की भी रसीद बुकें हैं। तो जो भी रसीद बुकें आपको दी गई हैं, आप गायों के लिए जो सेवाएं दे रहे, इसका आपको पूरा परमार्थी लाभ मिल जाएगा। इस सेवा में आप लोग अपना सहयोग कीजिएगा। कोई बात कहने में अटपटी लगी होगी तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। एक प्रार्थना सभी प्रेमी भाई बहन बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं राह पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मैं राह पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मोहि दीजय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मोहि दीजय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठे हिय माहि दरस को तरस रहा। मेरी तड़प उठी माई दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजय बहार। बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजय बहार। सुरत बीजय अमी रस धार तन मन होवे हरा। सुरत बीजे अमिय रस धार तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल होई जाय तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल होई जाय तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम ना
सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा।